बरसात की उस रात जैसे आसमान भी दुखी था। बादलों की गड़गड़ाहट और मूसलधार बारिश ने पूरे गांव को डरा दिया था। जगह जगह नालियां भरकर उफन रही थीं और कच्ची झोपड़ियां टपक रही थीं। गांव के किनारे सबसे पिछली बस्ती में एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। वहीं रहता था रामेश्वर। उम्र तो बस 22 साल की थी, मगर चेहरे पर समय से पहले आई झुर्रियां और थकी हुई आंखें साफ बता देती थीं कि उसने बचपन से ही संघर्ष का भार उठा लिया था। झोपड़ी के भीतर घुटनों तक पानी भराया था। कोने में पड़ी माँ खांस खांस कर हलक फाड़ रही थीं। पिता लकवे से ग्रस्त खाट पर चुपचाप लेटे थे। उस दृश्य को देखकर कोई भी कह देता कि यह घर नहीं, बल्कि दुखों की पाठशाला है। रामेश्वर ने मिट्टी के बर्तन में थोड़ी सी सूखी लकड़ियां रखकर आग जलाने की कोशिश की, लेकिन लकड़ियां इतनी भीगी थीं कि धुआं उठकर पूरी झोंपड़ी में फैल गया। माँ की खांसी और बढ़ गई। बेटा, रहने दे, इतना मत परेशान हो। जिंदगी ही तो बस भाड़ा है, एक बोझ। पिता ने टूटी आवाज में कहा। रामेश्वर का दिल कांप गया। उसने कई बार पिता के मुंह से ये शब्द सुना था कि जीवन भड़ा है, लेकिन इस बार बारिश, भूख और बीमारी के बीच ये शब्द उसके दिल में तीर की तरह चुभ गए। वो मन ही मन सोचने लगा, क्या सचमुच जीवन सिर्फ बोझ है? क्या हम पैदा ही दुख झेलने के लिए होते हैं? अगर ऐसा है तो फिर मेहनत और कर्म का क्या मतलब? बचपन से ही उसने गरीबी के ताने सुने थे। जब गांव के बच्चे नए कपड़े पहनकर त्योहार मनाते, वो अपने फटे कुर्ते में ही खेलता। जब वे स्कूल की किताबें पढ़ते, वो खेतों में बैल हाँकता। पढ़ने का शौक था, मगर पेट की भूख ने सपनों को निगल लिया। गांव के अमीर किसान अक्सर उसकी हालत देखकर हंसते और कहते, अरे ये रामेश्वर क्या बड़ा आदमी बनेगा, इसके तो घर में एक वक्त की रोटी नहीं। उनकी बातें उसकी आत्मा को घायल कर देती, मगर माँ हमेशा समझाती हैं, बेटा, जिंदगी भगवान का दिया हुआ अवसर है, बोझ नहीं। कर्म से ही इंसान का मूल्य तय होता है। रामेश्वर माँ की बातें सुन तो लेता, मगर उसके मन में सवाल ही सवाल थे। उस रात जब उसने झोपड़ी की टपकती छत से गिरती बूंदों को देखा, तो अचानक उसके भीतर एक आवाज गूंज उठी, नहीं, जीवन सिर्फ बड़ा नहीं हो सकता। अगर मैं अपने कर्मों को सही दिशा दूं, तो शायद ये जीवन कर्मदायक भी बन सकता है। उस रात वो देर तक जागता रहा, आसमान की ओर देखता रहा। हर बिजली की चमक के साथ उसे लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे पुकार रही हो, रामेश्वर, हार मत मानो। जीवन का अर्थ तुम्हें खुद घड़ना है, अपने कर्मों से। सुबह का सूरज जैसे उसकी झोंपड़ी से भी रूठ गया था। रात भर की बारिश से चारों ओर कीचड़ फैल गया था। छोटे छोटे बच्चे तालाब जैसी गली में छप छप कर खेल रहे थे, मगर रामेश्वर की आंखों में खेलकूद की जगह बस चिंता थी। माँ की तबीयत और बिगड़ चुकी थी। दवा के बिना खांसी थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। रामेश्वर के पास जेब में कुल 20 रुपए थे, जो पिछले दिन की मजदूरी से बचे थे। अब दुविधा थी कि इन रुपयों से दवा खरीदे या आटा। उसने माँ को देखा, उनकी सांसें तेज थीं। फिर पिता को देखा, जो खाट पर बिना बोले छत घूर रहे थे। रामेश्वर ने मन ही मन ठान लिया, रोटी तो किसी तरह मिल जाएगी, लेकिन माँ की दवा जरूरी है। भूख बर्दाश्त कर लूंगा, पर उन्हें तड़पते नहीं देख सकता। वो भीगे रास्ते पर चल पड़ा। मिट्टी उसके पैरों से चिपककर जैसे उसे रोक रही थी। हर कदम पर उसे लगा मानो खुद धरती भी कह रही हो कि जीवन आसान नहीं है, पर चलना ही पड़ेगा। गांव की दवा दुकान पर पहुंचकर उसने 20 रुपए थमाए और मां की खांसी की बोतल ली। दुकानदार ने ताना मारते हुए कहा, अरे रामेश्वर, तेरा घर तो जैसे बीमारी का अड्डा है, कभी मां बीमार, कभी बाप बीमार। भगवान जाने कब तुम्हारा नसीब बदलेगा। रामेश्वर चुप रहा। जवाब देने का मन था, मगर गरीबी ने उसकी आवाज दबा दी। घर लौटते समय रास्ते में उसने देखा कि उसके ही उम्र का राकेश, यानी गांव का जमींदार का बेटा, नए कपड़ों में मोटरसाइकिल पर बैठा है। दोस्त हंसी ठिठोली कर रहे थे। राकेश ने दूर से ही रामेश्वर को देखकर ताना मारा, ओए मजदूर, आओ हमारी गाड़ी धो दो, पेट भर रोटी दे देंगे। उनकी हंसी जैसे उसके दिल में आग लगा गई। उसने दांत भींच लिए, मगर कुछ बोला नहीं। घर पहुंचा और मां को दवा पिलाई। मां ने थरथराते हाथों से उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटा, तू दुखी मत हो। याद रख, इंसान का सम्मान उसकी जेब से नहीं, उसके कर्म से होता है।
आज तू गरीब है, पर तेरे अच्छे कर्म तुझे एक दिन ऊंचा उठाएंगे। रामेश्वर ने मां की आंखों में झांका। वहां दर्द था, मगर साथ ही एक अटूट विश्वास भी था। उसने सोचा, शायद सचमुच जीवन बोझ नहीं है। अगर सही कर्म किए जाएं, तो यही जीवन किसी और के लिए दायक भी बन सकता है। उस रात नींद आने से पहले उसके मन में एक संकल्प जन्म ले चुका था। वो ठान चुका था कि वो हालात से हार नहीं मानेगा। वो जीवन को बोझ नहीं बनने देगा, बल्कि अपने कर्मों से इसे सार्थक बनाएगा। रामेश्वर खाट पर आंखें मूंदे पड़ा था। बीते दिनों की घटनाएं उसके दिल पर गहरी छाप छोड़ चुकी थीं। उसने ठान लिया था कि जीवन को बोझ नहीं मानना है, बल्कि अपने कर्मों से उसे सार्थक बनाना है। पर यह सोच उसके भीतर पहली बार नहीं जागी थी। बचपन में ही उसने एक ऐसा अनुभव किया था जिसने उसकी आत्मा में ये बीज बो दिया था कि भाग्य से ज्यादा कर्म का महत्व है। वो तब 12 साल का था। गांव के ही छोटे स्कूल में पढ़ता था, लेकिन पढ़ाई से ज्यादा उसका मन खेलकूद में लगता। एक दिन मास्टर जी ने उसे कक्षा में बुलाकर कहा, रामेश्वर, अगर तुम रोज मेहनत से पढ़ोगे तो एक दिन बड़ा आदमी बन सकते हो, वरना जिंदगी भर दूसरों के खेतों में काम करना पड़ेगा। उस समय वो मास्टर जी की बात सुनकर हंस पड़ा। सोचा, मेरे जैसे गरीब का भाग्य कहाँ बदलता है, बड़े आदमी तो अमीरों के बेटे ही बनते हैं। मगर उसी साल की बात है, गांव में मेले का आयोजन हुआ। लोग दूर दूर से आए। मेला सिर्फ खरीदारी का ही नहीं, बल्कि प्रतियोगिताओं का भी केंद्र था। वहां दौड़ की प्रतियोगिता रखी गई। रामेश्वर का मन ललचा गया, मगर उसके पैरों में चप्पल भी नहीं थी। आसपास के बच्चों ने हंसते हुए कहा, अरे नंगे पैर दौड़ेगा, भाग्य में हार ही लिखी है तेरे। पर भीतर से कुछ आवाज आई, क्यों न एक बार कोशिश करूं? भाग्य क्या कर लेगा अगर मैं पूरे दम से दौड़ूं। प्रतियोगिता शुरू हुई। सब बच्चे नई चप्पलों और जूतों के साथ तैयार थे। रामेश्वर नंगे पैर खड़ा था। जैसे ही सीटी बजी, सब दौड़े। रास्ता कंकड़ों और मिट्टी से भरा था। पैरों में दर्द हुआ, मगर उसने रुकना नहीं सीखा। वो पूरी ताकत से दौड़ता गया। लोगों की तालियां बजने लगीं और अंत में आश्चर्यजनक रूप से वही रामेश्वर सबसे पहले मंजिल पर पहुंचा। इनाम में उसे एक छोटी सी किताब मिली, कर्म ही भाग्य है। उसने किताब खोली और पहला वाक्य पढ़ा, जिसका कर्म सच्चा है, उसका भाग्य भी झुक जाता है। उस दिन से उसकी आत्मा में यह विश्वास बैठ गया था कि जीवन भाग्य से नहीं, कर्म से बनता है। दौड़ जीतने के बाद रामेश्वर का आत्मविश्वास बढ़ गया था, मगर असली सबक उसे उसी शाम अपनी दादी से मिला। गांव की परंपरा थी कि मेले के बाद बच्चे अपने घर लौटकर दिन भर की बातें बुजुर्गों को सुनाते। रामेश्वर भी खुशी खुशी दादी के पास भागा और बोला, दादी, मैंने आज दौड़ में सबको हरा दिया। देखो, मुझे इनाम में किताब मिली है। दादी ने कांपते हाथों से किताब उठाई और मुस्कुराकर बोली, बेटा, ये सिर्फ किताब नहीं, तेरे जीवन का मंत्र है। याद रख, इंसान का भाग्य उसकी मेहनत और कर्म पर ही टिका होता है। रामेश्वर ने भोलेपन से पूछा, दादी, अगर सब कुछ कर्म से होता है तो लोग भाग्य भाग्य क्यों कहते हैं? दादी ने होले से उसकी पीठ थपथपाई और कहा, सुन बेटा, मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूं। दादी की लोक कथा। बहुत समय पहले एक गांव में दो किसान रहते थे, रामू और शामू। दोनों ही गरीब थे। एक साल भयंकर अकाल पड़ा। गांव के लोग कहने लगे कि अब भाग्य ही साथ देगा। रामू बोला, भाग्य जैसा होगा वैसा ही मिलेगा। मैं तो बैठकर भगवान का इंतजार करता हूं। वो खेत पर गया ही नहीं, बस आसमान देखता और कहता, शायद बारिश होगी। दूसरी ओर शामू ने कहा, भाग्य अपना काम करेगा, पर कर्म मेरा है। मैं खेत जुताऊंगा, बीज डालूंगा और तालाब से पानी खींचकर खेत सींचूंगा। लोग उसका मजाक उड़ाते, अरे इतना बोझ क्यों उठाता है, अकाल में कुछ नहीं उगेगा। मगर कुछ महीने बाद जब सचमुच हल्की बारिश हुई तो शामू के खेत में हरियाली छा गई। उसका घर अनाज से भर गया। रामू के खेत में सूखा पड़ा रहा और वो भूखा रह गया। दादी ने कहानी पूरी करते हुए कहा, देख बेटा, भाग्य वहीं साथ देता है जहां कर्म होता है। बिना कर्म के भाग्य भी सूखी मिट्टी जैसा है, जिसमें कोई बीज नहीं उगता। रामेश्वर ने बड़ी आंखों से दादी को देखा और बोला, तो दादी, अगर मैं मेहनत करूं तो मैं भी अपना भाग्य बदल सकता हूं? दादी ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, यही जीवन का पहला सबक है। भाग्य बोझ नहीं, कर्मदायक बनाता है। उस रात रामेश्वर देर तक उस किताब के पन्ने पलटता रहा। हर पन्ना उसे यही सिखा रहा था कि जीवन को बोझ समझना भूल है। सही कर्म ही उसे सार्थक बनाते हैं। दादी की कहानी ने रामेश्वर के दिल पर गहरी छाप छोड़ दी थी, लेकिन कर्म का दूसरा सबक उसे अपने स्कूल के दिनों में मिला।
उस समय वो 7वीं कक्षा में था। पढ़ाई में तेज नहीं मगर जिज्ञासु जरूर था। मास्टर जी उसे अक्सर डांटते, रामेश्वर तेरा ध्यान पढ़ाई में नहीं रहता, अगर ऐसे ही आलसी रहा तो जिंदगी भर दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। रामेश्वर को गुस्सा आता। वो सोचता, मेरे भाग्य में ही गरीबी लिखी है, चाहे जितनी पढ़ाई कर लूं, अमीरों के बच्चों से मैं कहाँ मुकाबला कर सकता हूं। एक दिन कक्षा में गणित का सवाल पूछा गया। मास्टर जी ने कहा, जो बच्चा इस सवाल को हल करेगा उसे पूरे स्कूल के सामने इनाम मिलेगा। कक्षा के अमीर बच्चों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, ये सवाल तो बड़ा मुश्किल है, हमसे नहीं होगा। रामेश्वर को भीतर से आवाज आई, क्यों ना कोशिश करूं, शायद मेरे कर्म से कुछ बदल जाए। उसने कागज पर ध्यान लगाया। शुरू में गलती हुई मगर उसने हार नहीं मानी, बार बार प्रयास किया। पसीना माथे से टपकने लगा। सब बच्चे उसे चिढ़ा रहे थे, अरे मजदूर का बेटा क्या हल करेगा। मगर कुछ ही देर बाद रामेश्वर ने सवाल हल करके दिखा दिया। मास्टर जी की आंखों में आश्चर्य था। उन्होंने सबके सामने कहा, देखो बच्चों, ये है मेहनत की ताकत, जिसने हार नहीं मानी वही जीत गया, यही असली कर्म का फल है। उस दिन पहली बार रामेश्वर को लगा कि अमीर गरीब का फर्क पढ़ाई या बुद्धि से नहीं बल्कि मेहनत और लगन से मिटाया जा सकता है। वो देर तक सोचता रहा, अगर मैं हार मान लेता तो आज सबके सामने शर्मिंदा होता, पर मैंने कोशिश की और कर्म ने मेरी किस्मत बदल दी। उस रात घर लौटकर उसने माँ को सब कुछ बताया। माँ की आंखें भर आईं। उन्होंने सर पर हाथ रखकर कहा, बेटा यही तो जीवन का सच है, कर्म ही तेरी सबसे बड़ी पूंजी है। भाग्य तो बदल सकता है पर कर्म हमेशा साथ देता है। रामेश्वर चुपचाप खाट पर लेट गया। उसे लगा मानो दादी की कहानी, मास्टर ली की सीख और माँ का आशीर्वाद तीनों मिलकर उसे जीवन का रास्ता दिखा रहे हों। रामेश्वर धीरे धीरे किशोरावस्था में प्रवेश कर रहा था। उम्र छोटी थी मगर जीवन ने उसे जल्दी बड़ा बना दिया था। गरीबी ने उसे मजबूर किया था कि वो दूसरों के खेतों में काम करे, लकड़ियां काटे और कभी-कभी गांव में छोटे-मोटे काम करके पैसे जुटाए। एक दिन की बात है, रामेश्वर स्कूल से लौट रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक बुजुर्ग औरत तालाब के किनारे भारी घड़ा उठाने की कोशिश कर रही थी। घड़ा इतना बड़ा था कि उसके कमजोर हाथ कांप रहे थे। गांव के कुछ लड़के खड़े-खड़े हंस रहे थे, अम्मा छोड़ दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। रामेश्वर को यह दृश्य अच्छा नहीं लगा। वो तुरंत दौड़ा और बोला, अम्मा रुकिए, मैं मदद करता हूं। उसने बिना सोचे समझे घड़ा उठाया और धीरे धीरे उनके घर तक पहुंचा दिया। रास्ते में पसीना बहा, कंधे दुखे, मगर उसके चेहरे पर संतोष था। अम्मा ने आंसू भरी आंखों से कहा, बेटा तूने बड़ा उपकार किया, तेरे लिए दुआएं दूंगी, भगवान तुझे कभी खाली हाथ नहीं छोड़ेगा। रामेश्वर मुस्कुराया। उसे समझ नहीं आया कि उसकी इस छोटी सी मदद का इतना बड़ा महत्व क्यों है। लेकिन उसी रात उसकी दादी ने कहा, देख बेटा, यही कर्म का असली सबक है। अच्छे कर्म छोटे नहीं होते, उनका फल बड़ा होता है, चाहे तुरंत न मिले पर जीवन में कहीं न कहीं लौट कर आते हैं। ये घटना उसके दिल में बैठ गई। उसने सोचा, अगर मेरे एक छोटे से काम से किसी की मुश्किल आसान हो सकती है तो क्यों ना मैं अपने जीवन को ऐसे ही कर्मों से सजाऊं। इसके बाद उसने आदत बना ली कि जहां भी संभव हो किसी की मदद करेगा। कभी किसी के खेत से बोझा उठा देता, कभी किसी बच्चे को पढ़ाई में मदद कर देता। धीरे धीरे गांव के लोग कहने लगे, रामेश्वर भले गरीब है मगर दिल से बड़ा है। रामेश्वर को तब समझ आया कि सम्मान और अमीरी पैसों से नहीं, कर्मों से मिलती है। उस दिन उसने किताब के पन्नों पर लिखी हुई एक पंक्ति याद की, कर्म वो दीपक है जो अंधेरे भाग्य को भी रोशन कर देता है। समय बीतता गया। अब रामेश्वर 18-19 साल का हो चुका था। शरीर लंबा और मजबूत हो गया था, मगर गरीबी और कठिनाई ने उसकी आंखों की चमक कहीं दबा दी थी। युवावस्था में पहुंचकर इंसान के सपने भी बड़े हो जाते हैं। गांव के कई लड़के पढ़ाई करके शहर की ओर चले गए थे। कोई नौकरी कर रहा था, कोई व्यापार। जब वे छुट्टियों में गांव लौटते तो उनके नए कपड़े, जेब में पैसे और आत्मविश्वास देखकर रामेश्वर का मन भी ललचाता। वो सोचता, काश मेरे पास भी पढ़ाई का मौका होता, मैं भी शहर जाकर कुछ कर दिखाता। क्या मेरी जिंदगी सिर्फ मजदूरी तक ही सीमित रह जाएगी? एक दिन गांव के चौपाल पर पंचायत बैठी थी। वहीं कुछ लोग चर्चा कर रहे थे कि शहर में कारखाने खुले हैं जहां मजदूरी पर काम मिल सकता है। ये सुनकर रामेश्वर का दिल धड़क उठा। उसने सोचा, अगर गांव में अवसर नहीं है तो शहर क्यों न जाऊं, शायद वहां मेहनत का फल मिल जाए। लेकिन पिता ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटा शहर का रास्ता कांटों भरा है, न जाने वहां कौन सा धोखा मिल जाए।
हमारे जैसे गरीबों के लिए गांव ही सही है। माँ ने भी आह भरते हुए कहा, रामू, जो करना है सोच समझकर करना। हमें तुझ पर भरोसा है, पर ये मत भूलना कि परिवार की जिम्मेदारी तेरे कंधे पर है। रामेश्वर की रातें अब बेचैनी में गुजरने लगी। उसके दिल में दो बातें टकरा रही थीं। एक तरफ घर की जिम्मेदारी और माँ बाप का सहारा, दूसरी तरफ सपने जो उसे शहर की ओर बुला रहे थे। गांव के लड़के उसे ताने भी मारते, अरे रामेश्वर, तू यहीं रह जाएगा, दूसरों के खेतों में काम करेगा, हमारे जैसा बनने का सपना मत देख। उनकी बातें सुनकर उसका खून खौलता, मगर जवाब देने के बजाय वो चुपचाप अपने काम में लग जाता। उसके भीतर कहीं गहरी आग जल रही थी। नहीं, मैं जिंदगी भर सिर्फ मजदूर नहीं रह सकता, मुझे अपने कर्मों से खुद को साबित करना होगा। रामेश्वर ने कई रातें जागकर सोचा। अंत में उसने तय किया, अगर मैं कोशिश ही नहीं करूंगा तो जिंदगी भर पछताऊंगा, मुझे शहर जाना ही होगा। एक सुबह उसने पिता से कहा, बाबा, मुझे शहर जाना है, वहां काम करूंगा और पैसे कमाकर लाऊंगा, हमारी हालत बदल जाएगी। पिता की आंखें भर आईं। वे बोले, बेटा, तू छोटा नहीं रहा, फैसला तेरा है, पर याद रख, शहर में कोई तेरा अपना नहीं होगा, वहां सिर्फ तेरा साहस और कर्म ही तेरा सहारा होगा। माँ ने आंचल से आंसू पोंछे और उसके हाथ में एक छोटा सा कपड़े का थैला पकड़ा, जिसमें 2 जोड़ी पुराने कपड़े और घर की बनी रोटियां थीं। माँ ने कहा, रामू, चाहे कितनी मुसीबत आए, पर झूठ या चोरी का सहारा मत लेना, मेहनत का रास्ता चुनना। इन आशीर्वादों के साथ रामेश्वर गांव से निकल पड़ा। ये पहला मौका था जब उसने गांव की सीमा पार की और अजनबी रास्तों पर कदम रखा। शहर पहुंचते ही उसका सामना सच्चाई से हुआ। वहां भीड़ थी, गाड़ियां थी, ऊंची ऊंची इमारतें थी, पर उसके पास जेब में सिर्फ 50 रुपए और दिल में ढेरों सपने थे। पहले दिन ही उसे एहसास हो गया कि यहाँ कोई उसे पूछने वाला नहीं है। काम के लिए दर दर भटकना पड़ा। कई जगह मालिकों ने हंसकर कहा, काम चाहिए, तजुर्बा है, अरे ऐसे तो सैकड़ों आते हैं रोज। रामेश्वर का दिल टूटा, मगर वो हिम्मत नहीं हारा। वो सोचता, अगर रास्ता कठिन है तो इसका मतलब यही है कि मंजिल बड़ी होगी। आखिरकार एक ईंट भट्टे पर उसे मजदूरी मिल गई। काम बहुत भारी था। सुबह से शाम तक धूल और पसीने में खटना पड़ता। हाथों पर छाले पड़ गए, पीठ झुक गई, मगर उसने ठान लिया, ये शुरुआत है, मंजिल नहीं, मैं यहाँ रुकने नहीं आया हूँ। रात को वो थका हारा मंदिर की सीढ़ियों पर सोता, आसमान की ओर देखकर सोचता, हे भगवान, मुझे बस इतना बल देना कि मैं हार ना मानूं। मैं अपने परिवार का सहारा बनना चाहता हूं। धीरे धीरे शहर की कठिनाइयां उसके इरादों को और मजबूत बनाने लगी। रामेश्वर को ईंट भट्टे पर मजदूरी करते हुए 2 महीने हो चुके थे। मेहनत बहुत थी पर मजदूरी कम। वो जैसे तैसे अपनी जिंदगी चला रहा था और थोड़ा थोड़ा पैसा घर भेजने की कोशिश करता था। लेकिन शहर की दुनिया गांव से बिल्कुल अलग थी। यहाँ हर कोई अपने फायदे के लिए जीता था। रिश्तों में मिठास कम, स्वार्थ ज्यादा था। यही सच्चाई जल्द ही रामेश्वर के सामने आ गई। एक दिन भट्टे का मालिक शर्मा जी ने उससे कहा, रामेश्वर, तू अच्छा काम करता है, पर मजदूरी थोड़ी देर से मिलेगी, समझाकर, अभी हिसाब बाकी है। रामेश्वर ने सोचा, कोई बात नहीं, मेहनत करूंगा तो पैसा मिलेगा ही। लेकिन हफ्ता गुजरा, फिर दूसरा हफ्ता, और मजदूरी नहीं मिली। जब उसने हिम्मत करके पूछा तो मालिक ने डांटते हुए कहा, बहुत सवाल करता है, अगर काम करना है तो कर, वरना निकल जा यहां से। रामेश्वर को गहरा आघात लगा। उसके पास पैसे नहीं बचे थे, जेब में सिर्फ कुछ सिक्के थे। भूख से पेट जल रहा था, पर खाने के लिए रोटी नहीं थी। उस रात उसने सोचा, क्या यही है शहर का सच? यहाँ ईमानदार आदमी को ठग लिया जाता है। अगर गांव में होता तो भले गरीब था, पर धोखा तो नहीं मिलता था। उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर तभी उसे अपनी माँ की बात याद आई, रामू, चाहे मुसीबत जितनी आए, पर झूठ या चोरी का रास्ता मत चुनना, मेहनत पर भरोसा रखना। उसने खुद को संभाला और सोचा, अगर मैं यहाँ हार मान लूंगा तो गांव लौटकर सब कहेंगे कि रामेश्वर असफल हो गया। नहीं, मुझे डटे रहना है। अगले दिन उसने ईंट भट्टा छोड़ दिया और नए काम की तलाश शुरू की। कई जगह ठोकर मिली, कई बार मजाक उड़ाया गया, मगर हर असफलता ने उसे और मजबूत बनाया। इसी संघर्ष में उसने एक और बड़ा सबक सीखा, दुनिया में भरोसा किसी इंसान पर नहीं, बल्कि अपने कर्म और हिम्मत पर करना चाहिए।
रामेश्वर कई दिनों तक भटकता रहा। कभी चाय की दुकान पर बर्तन धोता, कभी सड़क किनारे बोझा उठाता। दिन काटना मुश्किल हो गया था। एक शाम वो थका हारा सड़क के किनारे बैठा था। तभी एक सज्जन व्यक्ति ने उसे देखा। सफेद कपड़े, सादगी भरा चेहरा और आंखों में दया की झलक। उन्होंने पास आकर पूछा, बेटा तू बहुत परेशान दिख रहा है, कहाँ से आया है? रामेश्वर ने सारा हाल कह सुनाया। गांव, गरीबी, ईंट भट्टे पर धोखा और अब भूख की हालत। सज्जन व्यक्ति ध्यान से सुनते रहे, फिर मुस्कुराए और बोले, मेरा नाम विश्वनाथ है। मैं पास की एक छोटी सी फैक्ट्री चलाता हूँ। वहाँ मजदूरों की ज़रूरत है, पर ध्यान रखना वहाँ मेहनत बहुत करनी होगी। रामेश्वर की आंखों में उम्मीद जग उठी। उसने तुरंत कहा, बाबूजी, मेहनत से मुझे डर नहीं, बस इतना चाहिए कि मेरी ईमानदारी का सही मूल्य मिले। अगले ही दिन से रामेश्वर फैक्ट्री में काम करने लगा। वहां का माहौल अलग था। मालिक कठोर नहीं बल्कि सहारा देने वाले इंसान थे। अगर कोई गलती करता तो समझाते, डांटते नहीं। धीरे धीरे रामेश्वर ने काम सीख लिया, मशीन चलाना, माल गिनना और हिसाब किताब रखना। विश्वनाथ जी अक्सर कहते, बेटा, जीवन में सबसे बड़ा धन पैसा नहीं बल्कि ईमानदारी और कर्म है। अगर ये दोनों हैं तो एक दिन सब कुछ अपने आप मिल जाएगा। ये बातें रामेश्वर के दिल को छू जातीं। कुछ ही महीनों में उसने सबका विश्वास जीत लिया। साथी मजदूर भी कहते, रामेश्वर जैसा मेहनती और नेक लड़का हमने नहीं देखा। अब उसकी छोटी सी कमाई से घर का खर्च चलने लगा। माँ पिता को नियमित पैसे मिलने लगे। गांव में भी लोग कहने लगे, देखो, रामेश्वर ने शहर में जाकर इज्जत बनाई है। असली इज्जत वही है जो कर्म से मिलती है। रामेश्वर को पहली बार महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी अब बदलने लगी है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। रामेश्वर अब फैक्ट्री में जम चुका था। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने सबको प्रभावित किया। मगर जिंदगी इतनी आसान कहाँ होती है। नई राह पर नए संघर्ष भी उसका इंतजार कर रहे थे। फैक्ट्री में कई मजदूर थे। उनमें से कुछ रामेश्वर से जलने लगे थे। उन्हें लगता था कि मालिक उसका पक्ष ज्यादा लेते हैं। एक दिन एक साथी ने ताना मारते हुए कहा, अरे रामेश्वर, तू तो मालिक का चहेता बन गया है। जरा संभल कर चलना, वरना नीचे गिरा दिया जाएगा। रामेश्वर ने शांत स्वर में जवाब दिया, भाई, मैं तो सिर्फ अपना काम करता हूं। मालिक का चहेता नहीं, कर्म का चहेता बनना चाहता हूं। लेकिन ये ईर्ष्या धीरे धीरे षड्यंत्र में बदलने लगी। कुछ लोग उसके खिलाफ मालिक के कान भरने लगे। कभी मशीन खराब होने पर इल्जाम उस पर लगाया जाता, कभी हिसाब किताब में गलती बताई जाती। रामेश्वर परेशान तो हुआ, मगर टूटने के बजाय उसने और मेहनत करना शुरू कर दिया। वो सोचता, अगर मैं सच में सही हूं तो समय ही मेरी सच्चाई का सबूत बनेगा। विश्वनाथ जी भी समझदार थे। उन्होंने सब देखा और एक दिन रामेश्वर को अलग बुलाकर कहा, बेटा, दुनिया में अच्छे कर्म करने वालों को सबसे ज्यादा परखे जाने का मौका मिलता है। यही परख तुझे आगे ले जाएगी। डटा रह, पीछे मत हटना। ये सुनकर रामेश्वर का हौसला और बढ़ गया। अब वो काम के साथ साथ मजदूरों की मदद करने लगा। कोई बीमार पड़ता तो उसकी शिफ्ट पूरी करता, किसी को पैसों की जरूरत होती तो अपनी बचत से मदद करता। धीरे धीरे जो लोग उससे जलते थे वही उसके दोस्त बनने लगे। रामेश्वर को तब समझ आया कि नफरत का जवाब नफरत से नहीं बल्कि अच्छे कर्म से देना चाहिए। यही इंसान को असली ताकत देता है। रामेश्वर का जीवन जैसे पटरी पर आने लगा था, तभी किस्मत ने एक और चुनौती उसके सामने ला खड़ी की। एक दिन फैक्ट्री में अचानक एक बड़ी दुर्घटना हो गई। मशीन तेजी से चलते चलते अचानक रुक गई और चिंगारियां उड़ने लगी। मजदूर घबराकर इधर उधर भागने लगे। कुछ लोग घायल हो गए। उस वक्त मैनेजर वहां मौजूद नहीं था। सब लोग एक दूसरे को धक्का देकर अपनी जान बचाने में लगे थे। रामेश्वर ने तुरंत साहस दिखाया। उसने घायल मजदूरों को बाहर निकाला, पानी पिलाया और मशीन बंद करने की कोशिश की। उसकी हिम्मत और सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। जब विश्वनाथ जी फैक्ट्री पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अफरा तफली के बीच सिर्फ रामेश्वर ही सबको संभाल रहा था। उन्होंने गले लगाकर कहा, बेटा, आज तूने साबित कर दिया कि कर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तूने जान बचाकर मेरा भी मान बढ़ाया है। लेकिन हादसे के बाद कुछ मजदूरों ने मालिक से शिकायत कर दी कि यह सब रामेश्वर की गलती से हुआ। मशीन उसी की देखरेख में थी। ये सुनकर रामेश्वर हैरान रह गया। जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर सबको बचाया, उसी पर इल्जाम लग गया। उस रात वो बहुत दुखी था।
अकेले बैठकर सोच रहा था, क्या यही है दुनिया? अच्छे कर्म भी शक की नज़र से देखे जाते हैं। क्या मैं वाकई गलत था? मगर तभी उसे दादी की पुरानी सीख याद आई। बेटा, कर्म का फल देर से मिलता है, पर मिलता जरूर है। अगले दिन जांच हुई। कई मजदूरों ने खुद आगे आकर गवाही दी कि अगर रामेश्वर ना होता तो कई लोग मर जाते। सच्चाई सामने आई और उसका नाम साफ हो गया। विश्वनाथ दी ने उसी दिन सबके सामने घोषणा की, आज से रामेश्वर सिर्फ मजदूर नहीं बल्कि इस फैक्ट्री का पर्यवेक्षक यानी सुपरवाइजर होगा, क्योंकि उसने दिखा दिया है कि असली नेता वही है जो संकट में सबके साथ खड़ा रहे। यह सुनकर सब तालियां बजाने लगे। रामेश्वर की आंखों में आंसू थे। वो समझ गया कि कठिनाइयां इंसान को गिराने नहीं बल्कि ऊपर उठाने आती हैं। रामेश्वर अब फैक्ट्री का पर्यवेक्षक बन चुका था। ये उसकी मेहनत और ईमानदारी का फल था, लेकिन नई जिम्मेदारी के साथ नई चुनौतियां भी आ गईं। अब उसे सिर्फ अपना ही काम नहीं करना था, बल्कि दर्जनों मजदूरों के काम पर भी नजर रखनी थी। जो लोग पहले उसके साथी थे, अब उसे साहब कहकर बुलाने लगे थे। कुछ खुश थे, लेकिन कुछ को ये मंजूर नहीं था। एक दिन एक मजदूर ने ताना मारा, देखो देखो, कल तक हमारे साथ मिट्टी ढोने वाला आज मालिक का आदमी बन गया है। रामेश्वर ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं मालिक का नहीं, आप सबका आदमी हूं। मेरा काम है कि आपका हक और आपकी सुरक्षा दोनों बनी रहे। धीरे धीरे उसने फैक्ट्री में कई सुधार किए। मजदूरों को समय पर मजदूरी मिले इसका ध्यान रखा। काम के दौरान सुरक्षा के उपाय लागू कराए। अगर किसी का परिवार बीमार पड़ता तो मालिक से मदद दिलवाता। इन सब के कारण मजदूरों का विश्वास उस पर और गहरा होता गया। लेकिन एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। फैक्ट्री में कुछ पुराने अधिकारी थे जिन्हें यह पसंद नहीं आया कि एक साधारण मजदूर इतनी जल्दी ऊंचे पद पर पहुंच जाए। उन्होंने मालिक के कान भरने शुरू कर दिए। विश्वनाथ जी, रामेश्वर अभी छोटा है, अनुभव नहीं है, मजदूरों को ज्यादा सिर चढ़ाने से नुकसान हो सकता है। विश्वनाथ जी समझदार थे, मगर राजनीति हर जगह होती है। उन्होंने रामेश्वर को बुलाकर कहा, बेटा तू सही रास्ते पर है, लेकिन याद रख, ऊंचाई पर चलना आसान नहीं होता। जितना ऊपर जाएगा उतनी आंधियां तुझे गिराने आएंगी। डटे रहना। रामेश्वर ने सिर झुकाकर कहा, बाबूजी, मैं सिर्फ कर्म पर भरोसा करता हूं। जो भी होगा मेहनत और सच्चाई से सामना करूंगा। इसी बीच शहर में आर्थिक मंदी आई। फैक्ट्री का काम घटने लगा। मजदूरों की तनख्वाह समय पर नहीं मिल पा रही थी। हालात ऐसे हो गए कि मजदूर हड़ताल पर उतर आए। अब जिम्मेदारी रामेश्वर के कंधे पर थी। मजदूर चाहते थे कि वो उनका नेतृत्व करे। मालिक चाहते थे कि वो फैक्ट्री का साथ दे। ये उसकी जिंदगी की पहली बड़ी अग्नि परीक्षा थी। कर्म का रास्ता चुनते हुए संतुलन कैसे बनाए? रामेश्वर अब फैक्ट्री का स्तंभ बन चुका था। मजदूर उसे अपना साथी और नेता मानते थे और विश्वनाथ जी उसे अपना सबसे भरोसेमंद सहायक। लेकिन उसकी जिंदगी का असली मोड़ अभी बाकी था। एक दिन शहर में एक बड़ी व्यापारिक प्रदर्शनी, ट्रेड फेयर आयोजित हुई। वहां देश भर से व्यापारी और कारोबारी आए थे। विश्वनाथ जी ने सोचा कि यह उनके लिए अवसर है कि वे अपनी फैक्ट्री के उत्पाद यानी कपड़े और मशीन से बनी सामग्री को प्रदर्शित करें। उन्होंने रामेश्वर से कहा, बेटा तू मेरे साथ प्रदर्शनी में चलेगा, वहां लोगों से बातचीत करनी होगी। याद रख, ये सिर्फ माल बेचने का मौका नहीं बल्कि सीखने का अवसर है। रामेश्वर ने हिचकिचाते हुए कहा, बाबूजी, मैं तो साधारण मजदूर हूं, बड़े बड़े व्यापारियों से बात कैसे कर पाऊंगा। विश्वनाथ जी मुस्कुराए, तुम मजदूर नहीं कर्मवीर है और कर्मवीर किसी से छोटा नहीं होता। आत्मविश्वास रख। प्रदर्शनी में पहुंचकर रामेश्वर की आंखें चौंधिया गई। वहां सजावटी स्टॉल, चमकदार कपड़े पहने व्यापारी और ऊंची ऊंची बातें करने वाले लोग थे। शुरुआत में वो असहज महसूस करने लगा, लेकिन जब कुछ ग्राहकों ने फैक्ट्री के उत्पादों के बारे में सवाल किए तो रामेश्वर ने पूरी सच्चाई और सरल भाषा में उत्तर दिए। उसने मशीनों की प्रक्रिया तक समझा दी। उसकी ईमानदारी और साफ गोई ने कई व्यापारियों को प्रभावित कर दिया। एक बड़े व्यापारी ने विश्वनाथ जी से कहा, आपका ये लड़का तो गजब का है, इसे ही व्यापार संभालने दें। यकीन मानिए, आपके कारोबार की नाव कभी नहीं डूबेगी। ये सुनकर रामेश्वर को पहली बार लगा कि उसकी मेहनत उसे सिर्फ मजदूर से ऊपर उठाकर नए अवसरों तक ले जा रही है। उस रात उसने आसमान की ओर देखकर कहा, हे भगवान, अब मैं समझ गया हूं, कर्म ही इंसान को उस ऊंचाई तक ले जाता है जहां तक सपनों के पंख भी नहीं पहुंच पाते।
प्रदर्शनी से लौटने के बाद रामेश्वर के भीतर एक नई ऊर्जा भर गई थी। अब उसे समझ आ गया था कि मेहनत करने वाला केवल मजदूर ही नहीं रह जाता। अगर वो सीखता रहे और कर्म को आधार बनाए तो वो नेता और मार्गदर्शक भी बन सकता है। विश्वनाथ जी ने उससे कहा, रामेश्वर, तूने वहां जिस आत्मविश्वास और सच्चाई से सबके सवालों का जवाब दिया, उसने मुझे गर्व महसूस कराया। अब मैं चाहता हूं कि तू सिर्फ फैक्ट्री के काम तक सीमित न रहे, व्यापार और प्रबंधन की बातें भी सीख। रामेश्वर चौंक गया। बाबूजी, मैं तो साधारण आदमी हूं, इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे निभा पाऊंगा? विश्वनाथ जी मुस्कुराए। बेटा, शिक्षा सिर्फ किताबों में नहीं, अनुभव में भी होती है। तेरी लगन ही तुझे सिखा देगी। इसके बाद रामेश्वर ने खुद को बदलना शुरू कर दिया। हर दिन काम के बाद वो हिसाब किताब समझने बैठता, व्यापारियों से बातचीत करता, उनकी तरकीबें सीखता, किताबें खरीदकर पढ़ाई भी शुरू कर दी। धीरे धीरे उसकी सोच मजदूरी से आगे बढ़कर प्रबंधन तक पहुंच गई। अब वो सिर्फ आदेश मानने वाला नहीं, बल्कि योजनाएं बनाने वाला बन चुका था। इसी बीच प्रदर्शनी में मिले एक व्यापारी ने फैक्ट्री से बड़ा ऑर्डर दिया। काम बहुत ज्यादा था। मजदूरों को लगा कि ये असंभव है, लेकिन रामेश्वर ने सबको प्रेरित किया। भाइयों, अगर हम मिलकर मेहनत करें तो कोई काम असंभव नहीं है। ये मौका है कि हमारी फैक्ट्री का नाम बड़े शहरों तक पहुंचे। उसने खुद भी मजदूरों के साथ रात दिन मेहनत की। समय से पहले ऑर्डर पूरा हुआ और माल ग्राहक को मिल गया। ग्राहक इतना खुश हुआ कि उसने दोगुना भुगतान किया और आगे के लिए और भी ऑर्डर दिए। इस सफलता ने फैक्ट्री को नई जान दे दी। मजदूरों का मनोबल भी बढ़ा। सब कहते, ये सब रामेश्वर की वजह से हुआ है। अगर वो हमारा नेतृत्व न करता तो यह संभव नहीं था। रामेश्वर ने मन ही मन कहा, यह सफलता मेरी नहीं, हमारे कर्म और एकता की है। ये उसकी जिंदगी की पहली बड़ी जीत थी, जिसने उसे गरीबी की छाया से उठाकर सफलता की रोशनी की ओर बढ़ा दिया। सफलता की उस पहली सीढ़ी ने रामेश्वर की जिंदगी बदल दी। अब मजदूर उसे केवल साथी ही नहीं, बल्कि मार्गदर्शक मानने लगे थे। फैक्ट्री में उसका सम्मान बढ़ा और विश्वनाथ जी ने भी उस पर और भरोसा जताया। एक दिन विश्वनाथ जी ने बुलाकर कहा, रामेश्वर, अब तो फैक्ट्री का सिर्फ मजदूर नहीं रहा। मैं चाहता हूं कि तो प्रबंधन समिति का हिस्सा बने और मजदूरों और मालिकों के बीच सेतु का काम करे। रामेश्वर चौंक गया। ये तो उसके लिए सपने जैसा था। बाबूजी, मैं तो साधारण आदमी हूं, इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे निभा पाऊंगा? विश्वनाथ जी ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, इंसान बड़ा पद मिलने से बड़ा नहीं बनता, बल्कि बड़ा दिल और कर्म उसे बड़ा बनाता है। तुझमें दोनों हैं। रामेश्वर ने हिम्मत जुटाई और ये जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। अब उसके सामने नई चुनौतियां थीं। मजदूरों की समस्याएं सुनना, मालिक तक पहुंचाना और समाधान निकालना। कई बार मजदूर गुस्से में होते, कई बार मालिक का मुनाफे का दबाव रहता, लेकिन रामेश्वर दोनों पक्षों को समझदारी से संभालता। धीरे धीरे उसने सबको ये एहसास कराया कि सफलता सिर्फ पैसे से नहीं, बल्कि आपसी विश्वास और सहयोग से मिलती है। इसी बीच फैक्ट्री में एक बड़ी समस्या आ खड़ी हुई। मशीनों में खराबी आने लगी। पुराने पुर्जों की वजह से काम रुक रुक कर होता था। मजदूर परेशान हो रहे थे। मालिक खर्च से डरते थे। रामेश्वर ने साहस के साथ कहा, अगर हम अभी नई मशीनों में निवेश नहीं करेंगे तो आगे बड़े ऑर्डर पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। अल्पकालिक बचत के लिए हम दीर्घकालिक नुकसान उठा सकते हैं। शुरू में मालिक हिचकिचाए, लेकिन उसकी दूरदर्शिता पर भरोसा कर लिया। नई मशीनें खरीदी गई और फैक्ट्री की उत्पादकता दोगुनी हो गई। मजदूर खुश, मालिक संतुष्ट और रामेश्वर की दूरदर्शिता सबके सामने साबित हो गई। उस रात रामेश्वर ने अकेली बैठकर सोचा, गरीबी से जूझता मैं आज दूसरों का सहारा बन रहा हूं, शायद यही कर्म का फल है। उसके बाद रामेश्वर ने कई लोगों की जिंदगी बदल दी। वह फैक्ट्री के साथ साथ आसपास के गांवों में महिलाओं के लिए रोजगार के नए नए केंद्र खोले, गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए पाठशालाएं खुलवाईं। वो कहता था कि शिक्षा वह भोजन है जो हर भूखे व्यक्ति को मिलना चाहिए। उसकी इस सोच ने सिर्फ फैक्ट्री को ही नहीं, बल्कि आसपास के लोगों के भी जीवन को बदल दिया। एक दिन जिद्दी रामेश्वर ने जो मजदूरी करने शहर आया था, अब अपने सपनों को सच करते देखा था। उसने साबित कर दिया था कि मेहनत और ईमानदारी से कोई भी लक्ष्य पाया जा सकता है। वो सबसे कहे करता था कि कर्म ही इंसान को आगे बढ़ाता है और सिर्फ कर्म करते रहने में ही जीवन का सार है। विश्वनाथ जी उसे देखकर कहते, रामेश्वर, तूने सिर्फ फैक्ट्री नहीं बनाई, बल्कि बहुत से लोगों की तकदीर को भी नया रूप दिया है। तू व्यक्ति नहीं रहा, बल्कि एक मिसाल बन चुका है। और रामेश्वर मुस्कुरा देता था और काम में फिर से जुट जाता था, क्योंकि उसके लिए कर्म ही सब कुछ था।